श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष की विधि कि कैसे श्राद्ध दिया जाता है। पितरों की पूजा किस प्रकार की जाती है। पितरों की पूजा पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दौरान की जाती है, जो कि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होकर आसोज कृष्ण अमावस्या तक चलता है। इसके अलावा मासिक अमावस्या पर पितरों का तर्पण भी किया जाता है। सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय भी पितरों की विशेष पूजा और तर्पण का विशेष महत्व है। दैनिक रूप में से पितरों को जल अर्पित किया जाता है। घर में उनके चित्र के सामने, उनकी फोटो के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना की जा सकती है। पितृपक्ष का समय पितरों को अर्पण है। इस दौरान तर्पण और पिंडदान किया जाता है। हर महीने की अमावस्या पितरों के लिए विशेष मानी जाती है, परंतु पितृ दोष निवारण पूजा के लिए एक उपयुक्त समय है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय पितरों की पूजा तर्पण करना अत्यंत ही शुभ लाभकारी माना जाता है। प्रतिदिन सूर्योदय के समय दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों को जल अर्पित कर सकते हैं। घर के दक्षिण दिशा में पितरों के चित्र के सामने एक दीपक जलाकर उससे प्रार्थना करना भी लाभकारी होता है। पितृ पूजा पितृपक्ष में मध्य काल दोपहर के समय करना शुभ होता है। पितरों को तर्पण जल सफ़ेद फूल काले तिल से किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर पूजा तर्पण करना चाहिए। दैनिक पूजा पाठ में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। इस प्रकार रोज पितरों की पूजा किस प्रकार हमें करनी चाहिए। पितृपक्ष में सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, एक लोटे में जल, फूल, कुश, अक्ष, तिल डालकर पितरों को जल अर्पित करें। इसके बाद पितृ मंत्र का भी जाप करें, पितृ चालीसा का भी पाठ पढ़े। तर्पण के दौरान पूर्व दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। श्री अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनि पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता पितर पूर्ण रूप से तृप्त हो गए। पुराणों में पितृपक्ष को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाएं भी इससे जुड़ी हुई है, उसमें भी पितृपक्ष का वर्णन किया गया है। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से ही चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी कहानी आइए हम सुनते हैं। धर्म में पितृ को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। विभिन्न लोगों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती है, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है, कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितृ सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में पितरों के किए जाने वाले श्राद्ध के बारे में शुरुआत महाभारत काल में हुई थी, जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्गलोक में चली गई थी। उन्होंने वहां पर कर्ण को खाने के लिए जो भोजन दिया जाता था उसमें ढेर सारा सोना ही सोना होता था। तब उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा। कर्ण ने कहा कि ऐसा क्यों, मुझे सोना ही सोना क्यों दिया जाता है। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए तुमने सिर्फ धन और धन सोने की मुद्राओं का दान किया था, इसीलिए तुम्हें भोजन में सोने का ही भोजन दिया जाता है। तब उन्होंने तर्पण आदि तुमने नहीं किया, तुमने पितरों को श्राद्ध आदि कुछ भी नहीं किया। तब कर्ण ने जवाब दिया कि अपने पूर्वजों के बारे में मुझे कुछ ज्ञात ही नहीं था, मुझे कुछ पता ही नहीं था, इसलिए अनजाने में ये मुझसे भूल हो गई।
तब उन्हें अपनी भूल को सुधारने के लिए पृथ्वी पर 16 दिन के लिए कर्ण को भेजा गया था। तब कर्ण ने पृथ्वी पर 16 दिन आने के बाद में उसने अपने सभी पितरों के मोक्ष के लिए विधि विधान से श्राद्ध किया। तब जाकर पितृपक्ष के 16 दिनों में श्राद्ध करने की परंपरा भी चली आ रही है। फिर कर्ण ने पूरी विधि विधान से अपने पितरों को श्राद्ध दिया और इससे उनको भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। सब कुछ